आज हम सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के विशेष व्रत अनुष्ठान की शुरुआत की है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने 4 बड़ी बातें कही हैं देश के लोगों के लिए। पहली बात, आज से लेकर 22 जनवरी तक प्रधानमंत्री मोदी 11 दिनों का कठिन व्रत रखेंगे और इस दौरान एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का भी वो पालन करेंगे। दूसरा, इस व्रत अनुष्ठान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने नासिक के उसी पंचवटी क्षेत्र से की है, जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने एक लंबी अवधि में निवास किया था। यानी ये जो क्षेत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और पंचवटी के इसी क्षेत्र में भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे काला राम मंदिर कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी अपने व्रत अनुष्ठान की शुरुआत करने के लिए इसी मंदिर में पहुंचे, जहां सम्मान पत्र देकर उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में मंजीरे बजाकर कीर्तन किया और भगवान राम की भक्ति और आराधना करने के साथ साथ मंदिर में स्वयं ही साफ सफाई भी की और लोगों से भी अपील की कि वो देश के मंदिरों को स्वच्छ बनाने में अपना अपना योगदान दें। नासिक के इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1782 में सरदार रंगराव ओडेकर द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर जिस स्थान पर बना है वहां उससे पहले लकड़ी का एक मंदिर हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम वनवास के दिनों में रुके थे। और इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने इस ऑडियो संदेश में किया है। इसके अलावा आज उन्होंने अपनी मां हीराबा को याद करते हुए कहा कि उनकी मां अपने जीवन के अंत तक राम सीता का नाम ही जपा करती थी। और अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राम भक्तों को भी याद किया है और कहा कि इस अवसर का भारत ने 500 वर्षों तक धैर्य के साथ इंतजार किया है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में एक रोड शो भी किया जो 1.5 किलोमीटर लंबा था और इस दौरान उन्होंने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा खेल उत्सव की शुरुआत की और कहा कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग श्रमदान करें और उन्होंने देश के युवाओं से भी ये कहा है कि वो नशे की लत से दूर रहें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और अब फिलहाल ये नासिक की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे, रोड शो के दौरान किस तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ स्वागत यहां किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारी अपने प्रजा के लिए एक आदर्श राजमाता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर उन्हें संजय बंसोडे जी से कि वे प्रधानमंत्री जी को स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भेंट करें। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने पर जोर दिया है। अपने राज्यों की संस्कृतियां, परंपराओं और अपने सपनों का मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में
सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। तो आज आपके लिए संदेश ये है कि प्रधानमंत्री अक्सर समय देखकर कुछ ना कुछ अपील देशवासियों से करते रहते हैं और हमेशा से जब भी वो कोई अपील करते हैं उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने ऐसे ही शुरू किया। उसके बाद जब कोविड आया तो उन्होंने लोगों से अपील की कि वो थाली बजाएं और मेक इन इंडिया की जो अपील है वो भी बड़ी कारगर साबित हुई। आज उन्होंने कुछ नई अपील देश के लोगों से की है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि मंदिरों को साफ करने में लोगों को अपना योगदान देना चाहिए और लोग इस दौरान अपना श्रमदान करें। और दूसरी बड़ी बात युवाओं से कही है कि वो नशे से दूर रहें। अब आप ये देखिए कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं से क्या कहीं पर कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्या विपक्ष के नेता इसका महत्व समझने से चूक गए हैं? क्या उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है? क्योंकि विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से थी, लेकिन वो मोदी से लड़ते लड़ते अब ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम से ही लड़ने लगे हैं, राम मंदिर से ही लड़ने लगे हैं। और उन्होंने भगवान राम के मंदिर का बहिष्कार करके असल में यह पूरा मुद्दा बीजेपी को बड़ी आसानी से एक थाली में परोस कर दे दिया है। और इससे कहीं ना कहीं देश में यह संदेश गया है कि विपक्ष की राम मंदिर में ना तो आस्था है और ना ही कोई रुचि है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है? सोचिए, कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता अगर ये कहते कि भगवान श्री राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नहीं है, और वो भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते और कहते कि हमारी भी उतनी ही आस्था है, हम भी उतनी ही श्रद्धा के साथ, उतने ही उत्साह के साथ राम मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे, इंटरव्यू भी देंगे, वहां पर हम आपको खड़े हुए नजर भी आएंगे, रामलला का दर्शन भी करेंगे। अगर विपक्ष ये कहता तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। और ऐसा ना करके विपक्ष की जो लड़ाई है, विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि उसकी लड़ाई असल में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो है वो थी, और वो चाहते तो इसे वहीं तक वो सीमित रख सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री का विरोध करते करते, उनका विरोध करने के चक्कर में विपक्ष के ये बड़े बड़े नेता अब भगवान राम का ही विरोध करने लगे हैं। और उसकी शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखिए, जो चुनाव का नतीजा आएगा, ये गलती है या एक बहुत बड़ी रणनीति है, ये तो चुनाव का जब नतीजा आएगा, लोकसभा चुनाव का, तो पता चलेगा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चुनावी नुकसान और चुनावी फायदे से दूर होनी चाहिए। और भगवान श्री राम एक ऐसे आस्था का विषय है जिसे असल में आप वोटों से नहीं तोल सकते। और यह वही गलती है जो एक जमाने में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने भी की थी। आपको याद होगा 1990 के दशक में जब कार सेवक राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे और बीजेपी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल रही थी, तब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेता बीजेपी से लड़ते लड़ते भगवान राम से ही लड़ने लगे थे। और मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर तब गोलियां चलवा दी थी। और आज भी विपक्ष फिर से वही गलती दोहरा रहा है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो राम मंदिर के लिए व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करके भगवान राम का एक प्रकार से अपमान कर रहा है। इसके अलावा आज पूरे देश में इस बात की भी चर्चा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1949 में बाबरी मस्जिद में भगवान श्री राम की प्रतिमा मिलने पर कुछ नहीं किया और इससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका जताई, और फिर बाद में सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी उन्होंने विरोध करते हुए इसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, और तब के राष्ट्रपति को भी यह सलाह दी थी कि वो भी इसमें शामिल ना हो। और फिर आगे चलकर उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी लगभग 17 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रहते हुए भी कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए नहीं गई, और इसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भी कभी राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गए। और फिर यूपीए की सरकार में वर्ष 2007 में भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया। अगर उस नेहरू गांधी परिवार से सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में अगर नहीं जा रही हैं, तो इससे असल में किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे शुरुआत से उन्होंने इसी परंपरा का
निर्वहन किया है। लेकिन क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। और आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की नहीं बल्कि चीन, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूँ, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। अब यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब कांग्रेस शायद मुस्लिम वोटों के लिए राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, तब कांग्रेस के ही मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने कहा है कि वो भगवान राम के ही वंशज हैं, और उन्होंने बीजेपी से भी यह पूछा है कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के ही कैसे हो सकते हैं। तो असल में इमरान मसूद जो बात कह रहे हैं या कह गए हैं, वो बात गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को कहनी चाहिए थी, लेकिन उसने तो मुस्लिम वोटों के लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन इमरान मसूद आज खुलकर ये कह गए कि हम सब भगवान राम के ही वंशज हैं। राम वंशज के आदमी हैं, राम वंशज के बाद राम के वंशज हैं, राम के मानने वाले। मैं पहले से मुसलमान इस बात को कहते हुए कोई फर्क नहीं रखता, अगर राम के सफर कर दी तो सम्मान नजर आएगी, और सम्मान लेडी के मन में है, कोई सम्मान इमरान के मन में है। लेकिन राम के घर का न्योता नहीं, राम को बुलाने वाले हैं, ये राम को लाने वाले कहां से हो गए? हमारे देश के नेताओं ने दशकों तक यह धारणा बनाने का प्रयास किया कि इस देश के सभी मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ हैं, जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि इस देश का हर सच्चा और सेकुलर मुसलमान राम मंदिर के पक्ष में है, और इस बात को आप नूर आलम की कहानी से आज समझ पाएंगे। नूर आलम, जिनकी जमीन राम मंदिर के पास है, और वो 18 जनवरी से अपनी जमीन पर 20,000 राम भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करवा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब वो राम मंदिर को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम जन्मभूमि परिसर के पास बहुत से लोग रहते हैं, उन लोगों की भावनाएं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम पीछे देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि की ये रेलिंग है और ठीक इसके बगल में हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम पीछे देख रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है, ये शौचालय बन रहा है और इसके साथ ही इधर भी निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें रसोई बन रही है। वजह यह है कि ठीक इसी जगह पर भंडारा लगाया जाएगा और ये भंडारा प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही शुरू होगा और इसको अयोध्या का सबसे बड़ा भंडारा भी कहा जा सकता है। लेकिन हम इस भंडारे के पीछे जो शख्स है उससे मिलवाते हैं। वो शख्स है नूर आलम। यूसुफ आरा मशीन एक है उनकी, उसके पास ही उससे जुड़ी हुई, बल्कि उसी जगह पर ये भंडारा चलाया जाएगा और ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको नूर आलम जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भावना है। क्या आपको लगा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उसमें आप भी अपनी तरफ से कुछ अर्पित करें? हमने ये सोचा कि अगर कोई इंसान कहीं बाहर जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता अगर कहीं से लोग बता देते हैं तो उसका हृदय कितना खुश होता है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी। और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है और उनका आदेश हमारे लिए सर आंखों पर है और उन्होंने खुद इस जगह को डिसाइड किया है और खुद समय निकाल के उसको बताया है। उन्हीं के कहने के हिसाब से ये सारी चीज़ें सब बन रही हैं और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि आज हमारे अयोध्या को अयोध्या बनाने में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा किया है, मैं आपके चैनल से उनको हाथ जोड़कर
धन्यवाद करता हूं और किस तरीके से उनका हम शुक्रिया अदा करें, ये हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। हम तो भगवान के पड़ोसी हैं और दूसरी बात वो ये है कि हम लोग दिन भर हर सेवा में लगे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है जो हम लोग अपने जिम्मेदारी के हिसाब से उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अयोध्या की शायद बहुत सारी मंदिरों के अंदर में हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है और आज हमारे लिए ये तो बहुत बड़े फक्र की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के पड़ोसी हैं। तो इस प्रसंग से आप ये भी सीख सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन में हनुमान जी जैसा भक्त था, अगर आज के जमाने में इस कलयुग में आपको हनुमान जी जैसा कोई सहायक मिल जाए, हनुमान जी जैसा कोई मित्र मिल जाए, हनुमान जी जैसा कोई अगर असिस्टेंट भी मिल जाए, तो आप अपने जीवन के तमाम युद्धों को जीत सकते हैं। आपका जीवन आसान भी हो सकता है और वो आपको बहुत मदद कर सकता है।